देख रहे हैं कि अजगर जो है वो खेत में मिला है और उस खबर पर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। इस वक्त एक अहम खबर सामने आ गई है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। पटना में राजनीतिक दलों के साथ इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई है। आपको बता दें, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द संभव है। मीटिंग के बाद जेडीयू की तरफ से भी बयान सामने आया है। छठ के समय एक ही फेज में चुनाव हो, ये संजय झा की तरफ से बयान सामने आया है। वहीं दिलीप जायसवाल ने कहा है 1 या 2 चरण में चुनाव होना चाहिए। आपको बता दें, आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द संभव है और ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि आज मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसमें 12 राजनीतिक दल भी शामिल हैं और अब ये चुनाव आयोग की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। जाहिर तौर पर जो समीक्षा बैठक है वो इस वक्त खत्म हुई। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और एक फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर एक फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। और छठ आने वाला है तो छठ में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारे सीजनल वर्कर हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा हो तो छठ के बाद जितना जल्दी इलेक्शन हो सके। कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। उनका स्वागत है, चीफ इलेक्शन कमीशन है और क्या ब्रीफ लेके आए हैं वो मौजूदा सरकार से वो हमको नहीं मालूम है। साक्ष के साथ फिर सवाल किया जाएगा। तो बिहार चुनावों की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 4 और 5 यानी आज और कल जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त अपने तमाम चुनाव अधिकारियों चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई। इस बड़ी खबर पर बने हुए अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमिताभ, क्या माना जाए कि बिहार चुनाव में जो तारीखों के ऐलान का समय है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये जो बैठक है इसका क्या लब्बो-लबाब निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो चुनाव की तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में जो 3 सदस्यीय टीम पहुंची है, आज उसने विभिन्न राजनीतिक दलों से बात भी की है और राजनीतिक दलों ने भी सुझाव दिया है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उसके 28 दिनों के उपरांत चुनाव करा लेना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव कब कराया जाए। तो सभी दलों ने ये साफ स्वर में कहा है, एक साथ कहा है कि जो छठ पर्व के तुरंत बाद अगर चुनाव कराया जाता है तो इससे जो मतदान का प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि कई जो बाहर से जो लोग जाते हैं प्रवासी वो भी यहाँ पे आएंगे तो वही मतदान में हिस्सा ले सकते हैं जिनका यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड होगा। दूसरा जो बड़ी बात जो है चुनाव आयोग ने जो राजनीतिक दलों के सामने रखी थी, SIR की रिपोर्ट को लेकर भले ही राजनीति हो लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने SIR को लेकर चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। तीसरी जो बात इस बैठक के दौरान जो आई है वो कि चुनाव आयोग ने इस बार किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1000 से लेकर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं रहेंगे, उसके बाद उनका अगला दूसरा बूथ बनाया जाएगा। इसको लेके भी चुनाव आयोग के कार्य की सराहना की गई है। फॉर्म 17C को भी लेकर चुनाव आयोग की तारीफ की गई है। तो लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पे कहा है कि वो जल्दी अपनी रिपोर्ट देगा और जो संभावना लग रही है कि छठ के बाद, देखिए 28 अक्टूबर को छठ समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ये माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। हालांकि अगर एक फेज में करने की बात होगी तो क्योंकि इससे पहले हम देखें तो 2015 में जहां 6 फेज में चुनाव हुए थे, हालांकि 2020 के चुनाव में 3 फेज में हुए थे, लेकिन इस बार तमाम कई राजनीतिक दलों की मांग है कि एक फेज में ही पूरे चुनाव कराया जाए। हालांकि इसमें विपक्ष की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी की तरफ से कही गई है कि अगर एक फेज में भी चुनाव होता है तो वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि इससे न सिर्फ खर्च बचेगा बल्कि समय की बचत भी होगी, लोगों की परेशानियां भी कम होंगी। तो लेकिन अमिताभ, अगर 2020 में देखिए 3 चरणों में चुनाव हुए थे, हालांकि अभी जेडीयू अध्यक्ष संजय झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि एक फेज में चुनाव हो, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं 1 या 2 फेज में होने चाहिए। तो इस पर भी अब अलग अलग जो है वो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन जो बिहार की संरचना है या फिर वहां की इस वक्त राजनीतिक स्थिति है, क्या लग रहा है कि कितने फेज में चुनाव हो सकते हैं?
देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक फेज में ही चुनाव संपन्न हुआ था, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होता है उस वक्त पूरे देश में और कहीं किसी राज्य में चुनाव नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या फिर पुलिस की मोबिलिटी की बात करें तो वो आसान हो जाएगा, एक साथ भी कराया जा सकता है। पहले जहां बिहार के कई जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं आज के दौर में हम देखें तो 2-3 जिले को छोड़ के कहीं भी नक्सल प्रभावित नहीं है, तो वो भी खतरा नहीं है कि पुलिस के मूवमेंट में या पैरामिलिट्री फोर्सेस के मूवमेंट में यहाँ परेशानी हो सकती है। तो ये एक बड़ी बात है कि परिस्थितियां बदली हैं 2020 के मुकाबले 2025 में। तो ऐसे में एक ही चरण में चुनाव कराने की बात तमाम दल लोग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए। और ऐसा भी माना जा रहा है 6 या 7